हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक अच्छी छात्रा हूँ और यह मेरा सबसे प्रिय विषय है। मेरे छोटे भाई अभिषेक की उम्र 20 साल है और वह भी मेरे साथ उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और हम दोनों भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। हमारी क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है। पापा और माँ ने हमारे आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं उसके पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। दोस्तों, अभिषेक भाई मेरे सगे भाई नहीं है। मेरे सगे पापा के निधन के बाद मेरी माँ ने अभिषेक भाई के पापा से शादी कर ली थी। इसी वजह से वह मेरे सौतेले भाई हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं और रोज सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद घर पर सिर्फ मैं और मेरा सौतेला भाई रहते हैं। हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, इसलिए पहले मैं नहाकर तैयार होती हूँ और फिर मेरा भाई नहाने जाता है। हर दिन की हमारी दिनचर्या बिल्कुल तय होती है। मैं और मेरा भाई नहा धोकर तैयार होते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। दिन भर की पढ़ाई के बाद हम दोनों लगभग 4 बजे घर वापस आ जाते हैं। घर का गेट लॉक रहता है और चाबी हम सबके पास होती है। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी ऑफिस से लौट आते हैं। ऐसा ही एक दिन था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह मम्मी, पापा, भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मम्मी और पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारकर साइड में रखने की कोशिश की, मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई सी दिखी। मैं शॉवर के नीचे खड़ी थी और यह देखकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा। मैंने खुद को समझाया और चेहरे पर साबुन लगाने लगी। तभी मैंने फिर से देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे से वही परछाई घूमती हुई नजर आ रही थी। अब मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई दरवाजे के दूसरी तरफ से मुझे नहाते हुए देख रहा है। घर में उस समय केवल मैं और मेरा भाई ही थे। यह ख्याल आते ही मैं डर गई कि कहीं मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यह सिर्फ बाहर की रोशनी की वजह से हो और कोई परछाई बन रही हो। मैंने खुद को शांत किया और इन बुरे ख्यालों को मन से निकालने की कोशिश की। शावर चालू कर लिया और नहा धोकर जल्दी से बाहर आकर अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, मैंने दरवाजे के नीचे से एक परछाई को हिलते हुए देखा। इस परछाई ने मेरे शक को और भी गहरा कर दिया। मैंने खुद को संभाला और नहाने के बाद अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। कुछ देर बाद मेरा भाई भी तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। हम दोनों ने घर का दरवाजा बंद किया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े। हर रोज की तरह मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठी। आमतौर पर मैं अपना बैग भाई और अपने बीच रखती थी, लेकिन उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे रख दिया। शायद उस दिन मैं किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास कुछ अलग था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन अगली सुबह से मेरे मन में यह सवाल लगातार उठने लगा कि क्या मेरा भाई सच में बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था। बहुत सोचने के बाद मुझे एक तरकीब सूझी। जब पापा और मम्मी ऑफिस चले गए तो मैंने अपने मोबाइल फोन का कैमरा चालू किया और उसे बाथरूम के बाहर एक ऐसी जगह छिपा कर रख दिया जहां से यह रिकॉर्ड हो सके कि कोई मुझे दरवाजे के नीचे से देख रहा है या नहीं। कैमरा सेट करके मैं बाथरूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, मेरी नजर फिर से दरवाजे के नीचे परछाई पर पड़ी। इस बार मुझे यकीन हो गया कि जो भी है वह कैमरे में कैद हो चुका होगा। नहाने के बाद मैंने अपना फोन उठाया और अपने कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा सच में हुआ। मेरा मन विचलित हो गया। इसके बाद मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए मैंने अपने भाई को पीछे से कसकर पकड़ लिया। रास्ते में वह मुझसे पूछने लगा,
क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हो? मैंने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं भाई। उसके सवाल और मेरे जवाब के बीच मेरे मन में यह उलझन थी कि क्या मैं उसे यह वीडियो दिखाऊं या नहीं। तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद जब मैं दोपहर को घर लौटी तो मेरा दिमाग पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को वह वीडियो कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 9 बजे मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने अपने वीडियो को फिर से देखने के लिए चालू किया। काफी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने वह वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। करीब 10 मिनट बीत गए, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा है। बार बार मैं अपना मोबाइल चेक करती रही। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं सोचने लगी, क्या भाई सो गया होगा? यह सब बातें मेरे मन में घूम रही थीं। आखिरकार रात बीत गई और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन रविवार था। रविवार होने के कारण मम्मी, पापा, भाई और मैं सब घर पर ही थे। हमने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा था। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने फोन उठाकर देखा तो पाया कि वह मेरे भाई का मैसेज था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ आ गया कि भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने तुरंत उसके मैसेज का जवाब दिया, लेकिन मैसेज भेजने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके जवाब का इंतजार करती रही। दोपहर तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दोपहर को हम सब ने एक साथ खाना खाया। मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था। खाना खत्म करने के बाद अभिषेक उठकर अपने कमरे में चला गया। पापा और मम्मी के सामने मैंने उसे आवाज लगाते हुए कहा, भाई, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी, तुम्हें कुछ समझाना है। अभिषेक ने बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सबके खाना खाने के बाद माँ और मैंने मिलकर मेज और रसोई साफ कर दी। सारा काम खत्म करने के बाद माँ पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधे भाई के कमरे की ओर बढ़ गई। जब मैं अभिषेक भाई के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। कमरे में घुसकर मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सॉरी। शायद वह अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मैंने धीरे से उसके कान में कहा, भाई, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी बात सुनकर अभिषेक भाई ने हैरानी से मेरी ओर देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन हम भाई बहन तो हैं, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। मैंने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, अब मर्यादा याद आ रही है। तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे, तब कहाँ गई थी तुम्हारी मर्यादा? फिर मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, तुम हमेशा मेरे छोटा भाई ही रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारी प्यारी बारी बहन। मैंने मुस्कुराते हुए एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मैं कल शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। वह बस मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात जब हम सब खाने की मेज पर बैठे थे, मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी खेल का आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मेरी मम्मी ने कहा, फिर तो सिमरन को भी जाने की जरूरत नहीं है। पापा ने पूछा, अभिषेक, तुम्हें किसी खेल में दिलचस्पी नहीं है क्या? अभिषेक भाई ने कहा, जी पापा, मुझे बैडमिंटन में रुचि है, लेकिन वहाँ बैडमिंटन का आयोजन नहीं हो रहा। वहाँ कुछ छोटे स्कूलों के खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। पापा ने जवाब दिया, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने अभिषेक भाई की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन जब मेरे पापा और मम्मी ऑफिस चले गए तो मैं अभिषेक भाई के कमरे में गई। वहाँ मैंने उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने अपने भाई से पूछा, भाई,
आज तुमने क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कुछ खास प्लान कर रहे हो? इस पर अभिषेक भाई ने कहा, कल तुमने ही तो कहा था कि एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, भूल गई क्या? इसलिए मैंने सोचा कि आज घर पर ही रहूं। यह सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, वाह भाई, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। कल तो बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे और आज ये सब। मैंने ऐसा कहकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। यह सुनते ही वह गुस्से में हंसते हुए मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। फिर उसने कहा, सिमन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। वैसे भी हम सगे भाई बहन तो है नहीं, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं।